सर मिस्टर विक्रम पूछते हैं कि मेरा उठने बैठने में या शोल्डर मूव करने में हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आती हैं, एंड आई एम हम्म। जस्ट 45 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ये दो चीजें हो सकती हैं। कई बार तो एक इनहेरेंट बॉडी की नेचर होती है कि आपके कोई भी जॉइंट्स की मूवमेंट करोगे तो चटकने की आवाज आएगी। अगर ये आपके बचपन से, फिर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर अब आपकी ये चटकनी शुरू हुई है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। जब भी कोई दो हड्डी आपस में यूं टकराएंगी, तो उसके अंदर चटकने की आवाज आ सकती है, थोड़ा सा चूरा ज्वाइंट के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए जो हमने पिछले 4 हफ्तों के अंदर, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूंगा कि जो प्रिकॉशंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। गर्दन और कंधों की तो मैंने अभी बात करी है। घुटनों के लिए नीचे उकड़ू आलती फालती चौकड़ी मार के मत बैठिए। सीढ़ी कम से कम चढ़िए। कमर के लिए आगे झुक के कोडा मुदा होके काम मत करिए। भारी वजन मत उठाइए और जमीन पे मत बैठिए। देखिए, कुछ चीजें 40 साल के बाद के बाद हमें ये चीजों को अपने जीवन का एक बना लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम मोटे हैं, वजन ज्यादा है हमारी हाइट के हिसाब से, तो डेफिनेटली हमें घी चीनी मक्खन कम करके और सैर शुरू करके वजन भी कम करना चाहिए। पौष्टिक आहार के अंदर जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स, सैलेड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए। एक अच्छा पोस्चर बनाना चाहिए, चाहे वो काम करने का हो और चाहे वो आराम करने का हो। तनाव मुक्त रहने के लिए हमें थोड़ी सी मेडिटेशन भी करनी चाहिए। जरूरत आने के ऊपर पेन फिजिशियन से सलाह लेके अपने आप को चेकअप भी करवाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट भी करवाना चाहिए। और पेन किलर कम से कम खाने चाहिए। और जरूरत पड़ने के ऊपर पेन फिजिशियन से, पेन सेंटर में जाके अगर कोई वो इंजेक्शन की सलाह देता है तो वो लगवा लेनी चाहिए। इंजेक्शन सेफ हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये जो मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन होती हैं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से ही एक्सपर्ट द्वारा मशीन में देख के दी जाती है।